नमस्कार साथियों। हरियाणा पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी यानी कि रोहतक शहर के बारे में। और रोहतक में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बड़ा मजेदार एक किस्सा देखने को मिला कि यहाँ पर रोहतक की 9 विधानसभाओं पर कांग्रेस ने बाजी मारी। और इनमें एक ऐसी विधानसभा थी जहाँ पर कांग्रेस यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मात्र 2 वोटों से जीते। और ये विधानसभा थी कोटली विधानसभा। यादव बहुल्य इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर उनका जो मुकाबला था वो बड़ा मजेदार था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 75,000 के लगभग वोटों से पिछड़ गए थे। और यही सबसे बड़ा कारण था उनका यहाँ पर इस लोकसभा सीट पर 2019 में उनके हारने का। हालांकि यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के मत देते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यहाँ पर लोग एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उसको हराने वाला कौन है यहाँ पर, इसके चलते लोगों ने उनके प्रति वोटिंग नहीं की। और जो वोटिंग परसेंटेज था वो उनके पक्ष में ज़्यादा नहीं हो पाया, जिसके चलते वो मात्र 7,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो रोहतक जो शहर है यानी कि रोहतक जो विधानसभा है, यहाँ का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है इस बार, किस आधार पर यहाँ पर लोग वोटिंग करने वाले हैं और क्या कुछ पैटर्न रहेगा, क्या कुछ मुद्दे हैं और किस किस यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी टिकट दे सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जहाँ कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से यहाँ पर हावी दिखाई दे रही है कि उन दोनों के बीच में मुकाबला होगा, तो वहीं यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं यानी कि जेजेपी और इनेलो वो भी लगातार प्रयासरत है हरियाणा में कि हर विधानसभा सीट पर एक एक अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाए। जहाँ इनेलो यहाँ पर बसपा के साथ गठबंधन करके एक तरह से चाहती है कि जो जाट और जो एससी समाज का वोट है उसको साधने में कामयाब हो सके, तो वहीं यहाँ पर जेजेपी एक तरह से अपना अलग से खेल खेलने के लिए वो तैयारियां कर रही है। वहीं यहाँ पर जो किसान संगठन है वो भी यहाँ पर इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आने वाले इस समय में हरियाणा की हर विधानसभा सीट पर आपको चार चार पाँच पाँच ऐसे ऐसे मजबूत कैंडिडेट देखने को मिलेंगे हर पार्टी की तरफ से, जो अपने अपने तरीके से यहाँ पर सब समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम रोहतक की बात करें तो यहाँ पर पंजाबी और जाट जो समाज हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ इस जो शहरी इलाका है इसमें रहते हैं। और यहाँ पर पिछली बार जो यहाँ पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीते थे वो कांग्रेस की तरफ से बीबी बत्रा थे। अगर हम यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो बीबी बत्रा को यहाँ पर 50,000 के लगभग वोट मिले थे। वही बीजेपी की तरफ से मनीष ग्रोवर जो उससे पहले हरियाणा में विधायक थे और हरियाणा के मंत्रिमंडल यानी कि मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी थे, उनको 47,000 वोट मिले। यानी कि 3,000 के आसपास जो वोटों का मार्जिन रहा है यहाँ पर हार जीत का वो था। और यहीं पर एक नई जो पार्टी बनी थी क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर जेजेपी, जेजेपी की तरफ से राजेश सैनी चुनाव लड़े और उनको मात्र 1,600 ही वोट मिल पाए। उसके अलावा यहाँ पर आईएनएलडी बसपा अगर इनके पार्टी कैंडिडेट थे तो उनकी यहाँ पर जमानत जब्त थी। और यहाँ पर नोटा का भी एक अच्छा खासा यहाँ पर 550 से ऊपर जो वोट थे वो नोटा के भी देखने को मिले थे। अगर मैं यहाँ पर बात करें 2014 के चुनाव की तो यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से मनीष ग्रोवर थे उनको 57,000 मतलब 57 के आसपास उनको हज़ार के आसपास उनको वोट मिले। वहीं कांग्रेस के जो भारत भूषण जो बत्रा है यानी कि बीबी बत्रा उनको 46,000 वोट मिल पाए। वही आईएनएलडी जो इनेलो उस समय हुआ करती उनकी तरफ राजकुमार यहाँ पर प्रत्याशी थे और उनको 4,000 वोट ही यहाँ पर उस समय मिल पाए। हालांकि उसके अलावा जो अन्य लोग विधानसभा सीटें थी वहां पर आईएनएलडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था 2014 के विधानसभा चुनाव में। हाल ही के दौर में बीजेपी के पास यहाँ पर कुछ अच्छे कैंडिडेट हैं, जिनमें से जो प्रमुख चेहरे हैं वो मनीष ग्रोवर ही हैं, क्योंकि वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं यहाँ से और पूर्व में हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। वही कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर फिर से दाव खेला जा सकता है बीबी बत्रा पर। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दौर में ये चर्चा लगातार जोरों पर है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, उनके हाईकमान की तरफ से ये कहा गया है कि जितने सीनियर लीडर्स हैं उनको जरूर चुनावी मैदान में उतारा जाए, साथ ही जो यूथ हैं उनको भी 40% के आसपास भागीदारी दी जाए चुनाव के जो टिकट वितरण होगा उसमें। तो इसके अंदर बीबी बत्रा कहीं ना कहीं स्टिक बैठते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उनको ही टिकट दिया जाए और बीजेपी की तरफ से मनीष ग्रोवर पर फिर से दाव खेला जाए, क्योंकि दोनों ही पंजाबी चेहरे हैं और उसके साथ साथ दोनों की अपने इस रोहतक की विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। और साथ ही साथ जो अभी चुनाव हुए लोकसभा के इसमें कहीं ना कहीं बीबी बत्रा ने अपना जो पक्ष था वो मजबूत दिखाया, क्योंकि यहाँ पर दोनों समानांतर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो यहाँ पर बीबी बत्रा हैं वो एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। कि लोकसभा में जहाँ बीबी बत्रा ने पूरी तरह से समर्थन जुटाया दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पुरजोर कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र यहाँ पर बीबी बत्रा को एक तरह से बड़ा जनाधार दिलवाया जा सके और उनको हरियाणा में ये विधानसभा सीट है वो उनको यहाँ पर दिलवाई जा सके। और इसके लिए सभी तरह के जो जातीय समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण है, पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं, उसके आधार पर यहाँ पर वो साधने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम बात करें रोहतक शहर के मुद्दे की तो रोहतक जो शहर है यहाँ पर सबसे बड़ा जो सड़क निर्माण का जो मसला है और बढ़ता हुआ जो क्राइम है उसको लेकर भी और जो बढ़ता हुआ नशा है उसको लेकर भी रोहतक के जो
आम नागरिक है वो एक तरह से आवाज़ उठाता है, अपने हक की जो मांग करता है कि यहाँ पर जो अपराध है वो कम होना चाहिए, यहाँ पर नशा पता जो है, घुसखोरी जो है एक तरह से वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते यहाँ पर आम जन का जो एक तरह से रहना सहना है वो प्रभावित हो रहा है। और इन्हीं कुछ मुद्दों के आधार पर यहाँ पर एक जो शहरी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके जो एक तरह से यहाँ पर जो समस्याएं होती हैं वो रोहतक के आसपास के एरिया से होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोहतक शहर को प्रभावित करते हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई समस्याएं यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं वोट जो है, अपना जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है, उसको चुनने के लिए कहीं ना कहीं एक जो बौद्धिक क्षमता होती है वो उनको प्रदान करेंगे और उसी के आधार पर उनका पूरा वोटिंग पैटर्न होगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर, जहां पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त ली है, क्या ये कि वो विधानसभा में बरकरार रख पाएंगे, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं क्षेत्र के उसके आधार पर रोहतक का विधानसभा चुनाव होने वाला है। और आपकी तरफ से बीजेपी, जो कांग्रेस है, जो जेजेपी है और जो आईएनएलडी है, उसके अलावा यहाँ पर से कौन निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। आप सभी कमेंट जो कैंडिडेट होंगे उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।